जैसे हम लोग जीवन जिए ना, सुन करके तुम कांप जाओगे कि ऐसा भी मनुष्य जीवन होता है। सर्दी में कोई वस्त्र नहीं, न कंबल, न स्वेटर, किसी न साल, किसी भी तरह की कोई गर्म कपड़े नहीं। हर कष्ट सहने का जब अभ्यास कर लिया जाता है कि मुझे दुख सहना है लेकिन प्यारे से प्रेम करना है, तब वो इस मार्ग में चल पाता है। ऐसे नहीं है कि अध्यात्म स्वतः प्रकाशित हो जाता है। मन को ऐसे मारना है जैसे सांप को बंदर पकड़ लेता है और वो पेड़ पर घसता है उसका मुंह, फिर कान में लगाता है। अगर सूं हुआ जरा सा फिर घसता है। बोले ऐसे मन को पकड़ करके अगर तनिक भी विषय की चंचलता रह गई, मारो मन को। मन मारे तन बस में कि ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। चढ़ने के लिए हमको जिद्दी स्वभाव और दुख सहने का स्वभाव, चाहे जो कुछ हो जाए मैं इस बार भगवान को प्राप्त करके रहूंगा, ऐसा स्वभाव, तब वो भगवान के मार्ग में चलता है। नहीं तो ये इतना कठिन मार्ग है। तुम आज देख रहे हो ना, ये तो आज का ये तो आखिरी फिल्म का रोल है। फिल्म की जो शुरुआत देखो ना तो आप कांप जाओगे कि बड़ा कठिन जीवन है वैराग्य का। जब हमारा लक्ष्य दृढ़ हो जाता है भगवत प्राप्ति, तब हम गुरु आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे हमें जाना है बांके बिहारी जी, हमें पता नहीं है, तो जो गाइड हमें मिलेगा हमको उसके इशारे पे चलना होगा, इधर से इधर। हम वहाँ ये नहीं बोल सकते कि ये रास्ता हम नहीं जाएंगे, नहीं, वो जो रास्ता बता रहा है उसी रास्ते पे चलते हैं। ये कब दृढ़ हुआ? जब बिहारी जी के दर्शन की लालसा हुई। अगर ब्याह हो गया है तो अपनी पत्नी के साथ केवल भाव रहना भोग का, और अगर ब्याह नहीं हुआ तब तक ब्रह्मचर्य धारण करना, मनमानी आचरण ना करना, ये शास्त्र आज्ञा है। हमारे शास्त्र में, सनातन धर्म में 4 आश्रम और 4 वर्ण व्यवस्था है। तो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यास। जिसकी भोग और ऐश्वर्य में वृत्तियां फंसी हुई है, चित्त जिसका अपहृत हो गया ऐश्वर्य में, भोग में, वो कभी भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं कर सकता, वो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य नहीं कर सकता। तो जो साधक सत्संग के द्वारा असत आचरणों का त्याग करके सत आचरण पे चलता है और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है, वो भगवत प्राप्ति करता है। इसलिए भगवत प्राप्ति लक्ष्य वाला साधक अपने गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, और जब गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है तो उसे भगवत तत्व का अनुभव होने लगता है। तुम्हारी गलत आदत है, तुम्हारी आदत है हम भगवत भाव रखकर तुम्हारी सेवा करते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। आज्ञा का पालन करेंगे गुरु की, शास्त्र की, संत की। बात समझ में आ रही? और महाराज जी, हर समय कैसे पता चले कि इस समय क्या आज्ञा है गुरुदेव की? अंदर अंदर झांक के देख, गुरुदेव बैठा हुआ है, वही अंदर आपको 1 सेकंड में उत्तर दे देगा। 1 सेकंड में की गलत है नहीं करना, लेकिन वो बहुत धीमे उत्तर होता है, उसको सुनने की क्षमता चाहिए, अंतर्मुखता। सब लोग अनुभव करो, जहाँ गलत करना चाहते हो अंदर से आत्मा की आवाज आती है कि नहीं कि गलत है, लेकिन हम उसकी बात ना मानकर मनमानी आचरण करते हैं। ये कोई नहीं कह सकता है मुझे पता नहीं था कि ये गलत है, सबको पता होता है ये गलत है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, हाँ, जो हमें अच्छा नहीं लगता हम व्यवहार दूसरों के साथ ना करें, ये शास्त्र की आज्ञा है। हमारी बहन को कोई गलत दृष्टि से देखे हमें बर्दाश्त नहीं, तो हम किसी की बहन को गलत दृष्टि से ना देखें।